अर्चना जी, जहां देखो कोरोना और लॉकडाउन, इन दो बातों के अलावा कोई बात ही नहीं हो रही। आजकल तो इतना सा ही कोई बोल देना कि भाई एक हमारी बिल्डिंग में भी निकल आया, तो कोई पूछता ही नहीं कि क्या निकल आया, क्यों, सबको पता है क्या निकल आया। अच्छा, जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ, गवर्नमेंट ने तो शुरू से ही बोल दिया था कि ग्रोसरी की दुकानें और मेडिकल शॉप्स और ये सब सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी, तो लेडीज लोग तो शांत हो गई, लेकिन बहुत सारे जेंट्स और एक लेडी वो अशांत थे। उनको किसी और दुकान खुलने का इंतजार था। अच्छा, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, वो दुकान खोले ना जो खुलनी चाहिए। फिर लोगों ने लिस्ट बना के रखी है ऐसे दोस्तों की, जिनके पास स्टॉक पड़ा रहता है ना, क्या है उसको फोन लगा, उसके पास होगा, तो फोन करके भी इतना पूछते, तेरे पास पड़ी है, क्या पड़ी, क्यों पड़ी, पूछने की जरूरत नहीं, पता है। अच्छा, जैसे ही दारू की दुकानें खुली, इतनी भीड़, आदमी इतने इकट्ठा हो गए जैसे शराब की बोतल के साथ साथ गवर्नमेंट तलाक भी दिला रही है। मतलब ये हालत हो गई थी। हालांकि शराब की दुकान के बाहर ना 6-6 फीट की दूरी पे ऐसे गोले बना के रखे थे कि इन गोलों में ही रहें। लेकिन जो आदमी लॉकडाउन में घर पे नहीं टिक के बैठे, किसी के बाप की हिम्मत नहीं इनको गोले में रोक के रखे। अच्छा, इतनी भीड़ में जो शराब लेके गया और ये बगल में 2 बोतलें दबा रखी और ऐसे जा रहा है जैसे ओलंपिक में गोल्ड लेके आ। न्यूज वालों के सामने विक्ट्री निशान बना रहे हैं, आजाद उम्मीदवार जीता ये। मतलब हद हो गई बेशर्मी की। एक आदमी के पास तो बीवी का फोन आया, तुम शराब लेने कहां पहुंच गए? वो भी भड़क गया, कहां शराब लेने पहुंच गया? शराब लेने पहुंचा हूं मैं। कहती और नहीं तो क्या, न्यूज में दिखा रहे थे तुम शराब खरीद रहे थे। कहता मैंने मास्क पहना, तूने कैसे पहचान लिया? कहती बेवड़े कहीं के मास्क नहीं, वो गोलू का अंडरवेयर था। मतलब इतनी सारी चीजें हुई। ये अपना पांडे, ये तो अपनी मिसिस की सलवार पहन के निकल गया। बीवी ने रोका, कहती रुको, तुम्हारा पजामा नहीं मेरी सलवार है। कहता चल चल हट जा, मैं लेडीज की लाइन में खड़ा आ जाऊंगा तो पीछे। इतनी जल्दी पड़ी हुई है। अच्छा, न्यूज में दिखा रहे तो कोई जितनी बोतल खरीद सकता था उसने खरीदी। एक इस बगल में, एक इस बगल में, 2 हाथ में, 2 इधर डाली हुई हैं। और कई तो ऐसे भी बोल रहे थे दुकान वाले को, कहता भाई अगर कूले की हड्डी निकाल के एक बोतल इसमें डाल दे तो तेरे ऊपर है। कई जगह तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। एक आदमी ऐसे दारू की बोतलें लेके घर गया तो बीवी कहती तुम्हारे खून निकल रहा है। कहता खून है? थैंक गॉड, मुझे लगा बोतल टूट गई है। सभी डॉक्टर बता रहे थे कि जो भी सैनिटाइजर आप यूज करें उसमें कम से कम 70% अल्कोहल होना चाहिए। तो अपना दिनेश नहीं है, बोलता है मैं 70% वाला अल्कोहल खरीदने जा रहा हूं। तो देखा तो एक दारू की बोतल और 6 बीरें लेके आ गया। मैंने कहा कैसे, ये क्या हिसाब था? कहते देखो 40% अल्कोहल इसमें, बाकी 6% वाली 5 बीरें ले ली मैंने। अभी देख लो 100% अल्कोहल वाला मुंह लेके बैठा हुआ है। ये अपना आकाश जो तबले पे बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ, 2 महीने से घर बैठा था, बोलता भाई कोई काम धंधा नहीं है, स्कूल की फीसें भरने का ये वो खर्चे नहीं है कुछ। लेकिन जैसे दारू बिकनी शुरू हुई, 500 की बोतल 1000 में खरीद के लाया। हाँ, महंगी दारू पी के 3 दिन बाथरूम नहीं गया, कहता नशा उतर जाएगा। अच्छा, ये समय में ना तमाम लोग जो हैं डिजिटल हो गए। लोग हर चीज को सैनिटाइज कर रहे हैं। पांडे तो अपना ये नोट भी सैनिटाइज करता है अगर कोई आए ना। हाँ, एक दिन मैंने इसके 200 के नोट पे ना अरोड़ा लिखा हुआ देखा। मैंने कहा ये अरोड़ा मतलब कैसे लिखा हुआ है? मैं तो गवर्नर का नाम होता है या गांधी जी की फोटो होती है। वो कहता नहीं भाई, मैं कहता कि सुखा रहा था सैनिटाइज करने के बाद और गीले अंडरवेयर के ऊपर रख दिया। तो ध्यान से देख, अरोड़ा नहीं अडोरा लिखा हुआ है। अच्छा, लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया था। बंदा इधर प्रेजेंटेशन दे रहा है, उधर कुकर की सीटी पीछे आवाज आ रही है, बीवी बोल रही है सुनो 4 सीटी हो जाए तो दाल उतारने में नहाने जा रही हूँ। यहाँ आदमी अपनी ब्यूटीफुल कुलीग को दिल में उतारने में लगा रहता था। इतनी पहन के ना, वो पीछे भले अंडरवेयर पहन के बैठे हो। तो अभी सब लोग इकट्ठा नहीं हुए ना, सब ग्रुप मीटिंग होती है। तो जैसे देखा अभी सिर्फ पिंकी बैठी तो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर रहे। बीवी है नहीं। लॉकडाउन में भी क्या मेंटेन किया हुआ पिंकी? थैंक यू सर। योगा कर रही थी? ये सर। घर बैठे बैठे गाल भी पिंक हो गए। कैसे मेरे गाल छोड़ो, अपनी दाल देखो, 4 की 14 सीटी हो गई है। कई लोग तो लिटरली सिर्फ ऊपर शर्ट पहन के ना और टाई लगा के नीचे अंडरवेयर पहन के, कई तो तौलिया बांध के बैठे। उनको पता है यहाँ से नीचे कौन सा दिखेगा। तो यहाँ से वहां बैठ के ना, कई तो बड़ी कंपनी का बॉस हो, ये वो कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तक लगा के और मीटिंग कर रहे हैं और नीचे नीचे से बर्तन भी धो रहे हैं। देखो बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब तक घिसोगे नहीं, किस्मत नहीं चमकने वाली, मैं बता रहा हूं। एम्प्लॉइज को भी लगता था कि बॉस ही क्या फिलॉसफी झाड़ रहे हैं। वो बेचारा अपने हाल बता रहा था।
लेकिन बॉस हो कोई उसका जूनियर हो सबकी हालत एक जैसी थी। एक मेरा दोस्त है उसके बॉस ने उसको फोन किया, कहता यार मैंने तेरे को फोन किया था और तेरी बीवी ने कहा कि तू किचन में खाना बना रहा है, उसके बाद फोन नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कहता सर मैंने किया था, उसके बाद आपकी बीवी ने उठाया, उसने कहा आप बर्तन धो रहे हो। शट अप। सच्चाई सच्चाई। परमीत सर कैसे? बर्तन धो रहे। एक मैसेज है कि कोरोना की वजह से स्कूल में एग्जाम्स कैंसिल करने पड़े। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि भूगोल की परीक्षा रद्द हो गई, वो भी सूक्ष्म जीव शास्त्र की वजह से। इससे समाज शास्त्र का इतना नुकसान हुआ कि जीवन का सारा अर्थशास्त्र ही बिगड़ गया। अच्छा, जिसने इतनी मेहनत करके ये शास्त्र वाले वर्ड ढूंढे ना, ये आधा घंटा और मेहनत कर लेता ना, ये वैक्सीन भी निकाल लेता कोरोना की। इतने क्रिएटिव लोग हैं हमारे। सही है। अरे लॉकडाउन के शुरुआत में आपने देखा जितने भी न्यूज रिपोर्टर थे उनके साथ साथ एक एक पुलिस वाला था। तो किसने पूछा भाई इनको सिक्योरिटी देने के लिए आए हो? वो तो नहीं, वो तो मेरे डंडे पे उन्होंने अपना माइक बांधा हुआ है। अच्छा, जब लॉकडाउन लगा ना तो शुरू में जनता कर्फ्यू लगाना पड़ा और साफ साफ हिदायत दी गई कि घर से बाहर नहीं निकलना, मतलब नहीं निकलना है। उसके बाद भी सड़कों में भीड़ हो रही थी क्योंकि हमारे कई लोग तो यही देखने निकल आते थे, देखिए जी खाली सड़क कैसी लगती है, खाली सड़क खाली लगेगी। नहीं मैं देख के आता हूँ कोई निकला कि नहीं निकला। इस चक्कर में इतनी भीड़ हो रही थी, बाहर तो बड़ी भीड़ है भाई, तुम निकल ही क्यों रहे हो यार? अच्छा, कर्फ्यू में भी कई लोग सुबह शाम वॉक पे निकलते थे और जैसे रास्ते में पुलिस की गाड़ी दिखती थी ना तो वॉक से सीधा रनिंग पे आ जाते थे। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो कई तो योगा भी करके आते थे सड़क पे। गर्दन पटाखा आसन आपने सुना होगा, वो फटक करके पड़ता ना, पूरी गर्दन यहाँ से निकाल के पीछे का दिखता है सारा। ओहो हो। अच्छा, लेकिन पुलिस ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है वो प्रॉपर पालन किया। उन्होंने डंडे भी लंबे लंबे रखे। एक तो मैंने पुलिस वाले की फोटो देखी, 20-25 ग्रुप ऑफ डंडास, उसने डंडे ना सैनिटाइज करके रखे और ग्लव्स पहन के ऐसे फोटो डाली हुई है। कहते हम लोग तैयार हैं, बस आपका इंतजार है। जनता कर्फ्यू लगा हुआ ना तो एक ने सलून खोला हुआ अपना, आधा शटर खोल के ना तो एक बंदे की शेव कर रहा है और वो बंदा वो लपेटते नहीं काला कपड़ा, तो वो लपेट के शेव कर रहा था। उसने शीशे में देख लिया कि पीछे से पुलिस वाला आ रहा है, भाग भी नहीं सकता था। पुलिस वाला आया, आके उसके कान पे कहता ये तू कर्फ्यू में शेव करा के कहाँ जा रहा है? 4 लड़के पकड़ लिए पुलिस वालों ने। कहते एक दूसरे को थप्पड़ मारो। एक ने मार दिया, दूसरा मार नहीं रहा था। क्यों नहीं मार रहा? कहता ये मेरा ससुर है। कहता वाह बड़ा संस्कारी दामाद है। काम क्या करते हो? कहता जी मैं बेरोजगार हूँ। ससुर को बोलो तू 4 थप्पड़ मार, संस्कार ठीक है, रोजगार भी होना चाहिए साथ साथ में। दिनेश 2 महीने घर बैठा रहा ना तो उसकी बीवी बोलती, कहती ऐसे कैसे चलेगा? शो शुरू नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भी नहीं करोगे, जाके कहीं सब्जी बेच लो, दूध बेच लो। कहता तेरा दिमाग खराब है, मैं टीवी पे आता हूँ पहचानने को। तो फिर कहती 4 महीने हो गए फ्रूट खरीद के लाए अर्चना जी से, पता चला? मास्क लगा के जाके। कई लेडीज तो लॉकडाउन में ना पुराने पिज्जा की फोटो डाल के लोगों के घरों में कलेश डाल रही थी। हाँ, बच्चे माओ से लड़ रहे थे, डोली आंटी पिज्जा बना रही है, आप भी बनाओ। बाप समझा रहा था बेटे डोली आंटी की बातों में नहीं आना, डोली आंटी बनाने में बड़ी माहिर है। 4 साल तो मुझे बनाती रही, फिर मैंने जाके तेरी माँ को पकड़ा। अगर उसके पिज्जा के चक्कर में रहता तो इसकी चपातियों से भी जाता मैं। डोली आंटी की बिल्कुल नहीं सुननी। एक तो मेरा दोस्त था बेचारा, नई शादी हुई, ससुराल में फंस गया लॉकडाउन में। तो पहले लॉकडाउन में तो इसकी इतनी इज्जत, खाना बना बना के दे रहे साले सालियां। दूसरा लॉकडाउन जैसे अनाउंस हुआ बेचारा खुद आटा गूंथ रहा था। तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ ना तो दादी ने तेल की शीशी दी, बेटा मेरी मसाज कर दे। चौथे लॉकडाउन में ना खुद ही चीख चिल्ला के हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। उसको पता था अगर 5वां अनाउंस हो गया ना तो घर का गटर भी मेरे से साफ करवाएंगे। अच्छा, पहले जब कोई विदेश से आता था ना लोग मिलवाते थे, मेरा मामा जी है अमेरिका से आए हैं, तो गहने वहने पहन के घूम रहे लोग बुलाते थे। अब लोग डरे हुए हैं। एक तो जो बाहर से आते हैं वो खुद भी नहीं बताते, और जिनके घर पे आते हैं सगे बच्चे वो भी नहीं बताते। कोई किसी का बेटा ऐसे बाहर से आया तो बोल रहा है अरे आपका बेटा ये तो अमेरिका में रहता ना, ये गोलू वही अमेरिका से आया ना। नहीं वो तो मोलू है, ये जुड़वा है, ये दही लेने गया था रास्ता भटक गया था 6 साल बाद आया, वो नहीं है ये। अच्छा, लॉकडाउन में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, शॉपिंग, बच्चों की पढ़ाई, चैटिंग, ऑफिस मीटिंग, बर्थडे सेलिब्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं हमारे साथ कुछ ऑनलाइन हमारे दर्शक मौजूद हैं मैम, आइए उनसे बातें करते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया लॉकडाउन में। जी हाय कपिल। हेलो जी। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी आपको। आपके वीडियो ऑप्शन होगा उसको ऑन करिए जरा, कैमरा का निशान बना होगा ना फोन पे, उसको उंगली करिए, उसको ऐसे दबाइए इसको। आपका कैमरा शायद ऑफ है। हेलो, माय गॉड। अरे कर रहे हैं। कैसे हो आप? हाय,
हाय। मैं बढ़िया हूँ। आपको लाइव देख इतना अच्छा लग रहा है, आपको पता है? मेरे को तो नहीं, अभी आपने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेतना। चेतना? हेतना। हेतना? KHEVNA। हेतना। खेवना ओह, हैं? खेवना खेवना हेवना? खेवना। खेवना? ओ वाह, खेवना बड़ा ब्यूटीफुल नाम, पहली बार सुना मैंने ये नाम। कहाँ से मिला आपको? आई मीन क्या क्या मतलब होता है इसका? अरे मेरे नाम का मतलब डिजायर है, एक इच्छा। इच्छा क्या है? इच्छा खेवना, खेवना। आपकी इच्छाएं क्या है? मेरी इच्छा है लाइफ में आगे बढ़ना। वैसे आपकी इच्छा क्या है कपूर शर्मा? शादीशुदा आदमी की इच्छाएं मर जाती हैं, अब क्या आपको बताएं हमारी इच्छाएं क्या होती हैं। लगता है भाभी की शो नहीं देख रही है आपका। भाभी बोल के जो आपने मेरी इच्छाओं का कत्ल किया ना। ओह, तो लॉकडाउन में कैसा रहा फिर आपका टाइम, कैसे बीते 4 महीने? बहुत कुछ सीख लिया कपूर शर्मा, पता है आपको? कुकिंग का ना सीधे नहीं आता था, ये तो देखो। आपको पता है मैंने क्या क्या बनाना सीखा है? क्या क्या? जैसे कि मैंने इटालियन बनाना सीखा, मैक्सिकन बनाना सीखा। कपूर शर्मा आपका लॉकडाउन कैसा गया? मैंने भी कुकिंग करी, मैंने फिल्में बहुत देखी। क्या बनाया आपने कपूर हाँ, शर्मा? क्या आप बनाया? बताओ ना। मैंने तो सबसे पहले अपनी बीवी को ही बनाया। मैंने उसको गिन्नी सुन पक्का ले क्या पक्का बोल रहा भाभी है। जी, पक्का भाभी जी आपको घर पे जाके देखेंगे। भाभी जी, मेरा नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है, फिर कभी बात करते हैं। अच्छा ठीक है कपूर शर्मा, बताइए ना आपने कपूर क्या शर्मा? क्या बनाया? मैं खेवना, मैं बड़ी सारी चीजें बना लेता हूँ। आप तो मुंबई में रहती हैं, कभी जब ये सब ठीक हो जाएगा तो आप हमारे सेट पे आइएगा, फिर मैं आपको। वो पीछे से कोई झांक रहा है, कौन है पीछे? मम्मी आपकी? हाँ मम्मी, आप बात करोगे उनसे? हाँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। हेलो, मम्मा आइए। खेवना की मम्मी। आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हो? हेलो, ले अब तू अंडा बन जा। ऑनलाइन। नमस्ते खेवना की मम्मी, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो सर? बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी बेटी जो है बहुत ही लायक है। और घर में और कौन कौन है आपके? कपिल जी हम 4 जन हैं, 2 बेटी है मेरी, हस्बैंड वाइफ है बस। अच्छा जी, दोनों बेटियां। और खेवना से बड़ी है, दूसरी वाली छोटी है? नहीं छोटी है जी, छोटी है। अच्छा जी। ये रही यहीं पे बैठी है, अच्छा, वो 8th स्टैंडर्ड में। हाँ जी। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपका क्या नाम है? रुचा। रुचा? रुचा, मजा आ रहा है? स्कूल तो लग नहीं रहे। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं हमारे। ईमानदारी से करते हो आपके, जानबूझ के टीचर को झूठ बोलते हो कि नेटवर्क नहीं आ रहा है? हाँ ईमानदारी से। वेरी गुड बेटा, जब तक स्कूल नहीं खुलते आपको घर पे ही पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, और साथ में मम्मी की हेल्प भी करो, जैसे आपकी दीदी कर रही है ना कुकिंग सीख के। मैं भी करती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ। हाय हाय। बेटा अपने घर हमने बिल्कुल, हमने very good। सबको पेड कर दिया है। अच्छा हम जी। जो मेड को देते थे हम बच्चों में बांट रहे हैं अभी। कहते जो मेड को पैसे देते बच्चों में बांट रहे हैं। अब भाई साहब क्या करते हैं इनके पापा? नहीं वो फ्री ऑफ चार्ज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कम्प्लीमेंट्री है वो। 2 के साथ complimentary है। फ्री। और भाई साहब कहाँ हैं, गए हुए इस वक्त? हाँ जी बोला बड़े शाम। तो सभी आ गए यार। एक एक करके आ रहे हैं आप सब। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हो? सर एकदम बढ़िया। मैं सबसे बात कर रहा था, खेवना से, रुचा से, आपकी वाइफ से। तो आपकी वाइफ ये बता रही थी कि हमने ना बच्चों से काम भी करवाते हैं और जो मेड को पैसे देते थे वो बच्चों में बांट रहे हैं। आपको कुछ मिलता है कि नहीं? सर हमें खुद देना पड़ रहा है यहाँ पर तो। सर हमारी शुभकामनाएं हम दे सकते हैं और तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये आप अर्चना जी को देख पा रहे हैं अभी? हाँ अर्चना जी को देख पा रहा हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ, तो अर्चना जी भी अपने पति को काम पे लगा के आई हैं, तो सबके यही हाल है। पर बड़ी प्यारी फैमिली है सर आपकी, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। थैंक यू कपिल। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कोलकाता से, मेरा नाम शिखा मुखर्जी। शिखा मुखर्जी। ओ वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम।
आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ऑनलाइन बात इतना करते हुए। लॉकडाउन में आप लोगों को हम देख नहीं पाया, इतना दिन से सारे प्रोग्राम बंद था। ये सोनी साहब पुराना प्रोग्राम दिखा दिखा के हम लोगों को पक गया। आपको देख के मुझे अभी आप बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है आप मेरे घर में आ गई। सो स्वीट। थैंक यू मैम। मैं थोड़ा पतला लग रहा हूँ पहले से? हाँ एकदम अच्छा लग रहा है, ओह थैंक यू मैम। खूब भालो, तुम्हें खूब एकदम भालो। बंगाल की रसगुल्ला। रसगुल्ला? रसगुल्ला तो गोल गोल होता है शिखा। हाँ। ये गोल गोल है। ये रसगुल्ला चुस चुका है ना? मीठा मीठा, हम लोग जो भी अच्छा लगता है मीठा लगता है उसको रसगुल्ला ही बोल देते हैं। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो मैम कैसा रहा फिर आपका लॉकडाउन? सर बहुत बुरा, मुझे मतलब इतना खराब एक्सपीरियंस था। मैं योगा क्लास में जाती थी। अच्छा जी। वो शायद मुझे क्लास कराती थी, तो एक साथ हम 50-60 बहुत सारा मेंबर्स एक साथ करते थे। अच्छा जी। लेकिन अभी तो सारे बंद हो गया। अभी घर में सर ऑनलाइन क्लास कराया। अच्छा। अरे घर में करने का चक्कर में मेरा इतना खराब हाल हुआ। ये जो सूर्य प्रणाम है ना, हाँ। वो भुजंगासन करने का टाइम मेरा ऐसे गर्दन अटक गया, तो 3 दिन मैंने बिल्कुल गर्दन घुमा नहीं पाया। ओहो। इतना बुरा हाल हो गया मेरा। तो इसका मतलब जब आप पहले क्लास लेने जाती थी ध्यान से नहीं आपने सीखा ना सूर्य नमस्कार? अगर आपने उस वक्त ध्यान दिया होता सीखा है और औरतों से बातें कम की होती तो सूर्य नमस्कार याद रहता मुखर्जी साहब आपको। सर याद तो है लेकिन आदत ही खराब है। एक्चुअली ये होता है। सामने से बोलते हैं ना, वो अच्छा लगते है, और वो देख देख के सुन के करना अच्छा लगता है। घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगते है। तो घर में कौन कौन है मैम आपके? है मेरी हस्बैंड है, बेटा है। अच्छा जी। और बेटी मेरी मुंबई रहता है। अच्छा, तो अभी जब आप माहौल ठीक हो जाएगा ना तो अपनी बेटी से मिलने आइएगा आप, और फिर हमारे शो में भी आइएगा आप। जरूर सर, ये तो मेरे बेटी से बात होके रखा है, हम सामने जाके देखेंगे आपको। आपने मुझे रसगुल्ला कहा, लेकिन आप जो बोलती हैं ना बिल्कुल चाशनी गिरती है आपके मुंह से, इतना प्यारा बोलती हैं आप। थैंक यू। पक्का लव मैरिज हुई होगी ना आपकी? आय शर्मा गई मुखर्जी। हाँ जी, एक साथ हम लोग ऑफिस में थे। अच्छा, हो गया। और एक साथ ही घर आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए। थैंक यू शुक्रिया। जी। हेलो। डर गई। So glad to see everyone. Hi. थैंक यू, सेम हियर। थैंक यू। Not me, my husband, my entire family. लगा ही नहीं आप शादीशुदा भी हैं। वाह, इतनी जल्दी क्या थी? I mean, आपको पता चल गया था लॉकडाउन होने वाला है? Actually मेरे husband भी ऐसा कहते हैं कि अगर लॉकडाउन के टाइम मेरी शादी नहीं हुई होती तो हम लोग क्या कर रहे होते, मम्मी पापा की गालियां सुन रहे होते। आपने अपने नाम नहीं बताया अपना। कविता भारती। कविता भारती। कविता कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं भिवाड़ी राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं पर्सनली बहुत फैन हूँ राजस्थान का। राजस्थान का खाना पीना, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का म्यूजिक, मतलब कमाल है राजस्थान के लोग। और फिर क्या किया लॉकडाउन में आपने कविता? वैसे तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें की, एंड मैं बहुत ज्यादा स्वीट्स खाने वाली हूँ, तो मुझे ऑल टाइम केक मेरे रेफ्रिजरेटर में चाहिए ही चाहिए। अच्छा तो जी। जब लॉकडाउन हुआ तो इनिशियली 1-2 वीक्स तो ठीक है, हम लोग सही थे, बट उसके बाद मैंने कहा नहीं, मुझे तो केक खाना है, नाउ आई हैव टू कुक इट। एंड मैंने वो जब बनाया, मैंने शो किया मेरे हस्बैंड को। जब उन्होंने केक की तरफ देखा तो ही वाज लाइक अच्छा तो लग रहा है, पर पहले तुम खाओगी। अच्छा। मैंने कहा ओके, तो आई स्टार्टेड, मैंने करा, फिर मुझे तो अच्छा लगा बिकॉज मैंने प्रिपेयर किया। मैंने कहा थोड़ा सा जल गया है बट ठीक है, बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको जब बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है मैं एक बाइट ले लेता हूँ। उन्होंने लिया, फिर कहते बहुत टेस्टी है, ऐसा करो तुम ही खाओ, तुम बहुत कमजोर होती हो। तो कविता शादी को कितने साल हुए हैं आपकी? अभी तो 1.5 साल हुए हैं। तो ये तो अच्छा टाइम मिल गया होगा भाई साहब को भी कविता पढ़ने का। I mean, आपको मतलब क्योंकि मेरी शादी को भी 1.5 साल ही हुआ है। जानते हम एक दूसरे को 10 साल से थे, लेकिन जितना मैं समझा हूं ना इस 4 महीने में अपनी बीवी को, और जितना वो मुझे समझ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है 40 साल हो गए हमारी शादी को। रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। थैंक यू कविता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
थैंक यू कपिल, अपना I'm ध्यान really रखिए। happy. थैंक यू सेम हियर, थैंक यू, बाय बाय। हेलो ब्रदर, थोड़ा कैमरा आप नीचे करेंगे, आपका पूरा फेस नहीं आ रहा है, या थोड़ा नीचे होके बैठ जाओ आप। एक सेकंड सर। हेलो, यस सर। क्या नाम है ब्रदर आपका? संचित सारंग सर, जयपुर से सर। संचित, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ सर, आपको बहुत अच्छा लगा देख के ऐसे सर, आपने जो भी किया है ये फोन पे आपको देख सकते हैं, इसके लिए Thank आपको you. बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू संचित, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। तो संचित, क्या करते हैं आप जयपुर में? सर वैसे तो मैं थिएटर करता हूँ सर, एक्टिंग अरे मॉडलिंग वाह। दोनों। बाकी सर ये भी है कि पहले सीखा ही चीज है कि मम्मी लोग बोलते थे कि पुदीना लेके आओ, धनिया लेके आओ, पहले दिक्कत होती थी। हाँ। लॉकडाउन में डेली जाना है, पता चल गया कि क्या पुदीना है क्या धनिया है, ये चीजें पता चल रही है। बड़ी अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, ये नई नई चीजें सीख रहे हो ना, कोई पता नहीं लाइफ में डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। धीरे धीरे तो थिएटर करते करते लेकिन धीरे धीरे से कैमरा भी ऐसे जा रहा है तो उसकी पहले से ठंडी कट रही है, फिर होठ। हाँ, ये कैमरा आपका पैरों वाला है, चलता है? ये जो आपका फोन है ये खुद ही ऐसे हो जाता है। अब ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। तो संचित, शादीशुदा है आपके? नहीं नहीं सर, अभी शादीशुदा 22 साल की उम्र है सर, अभी तो शादी का। नहीं तो, और वो सपने तो 14 साल की उम्र में आने शुरू हो जाते हैं मेरे हिसाब से। नहीं, मतलब जैसे लड़कियां नहीं बोलती कि हमें अपने सपनों का राजकुमार दिखता है, तो हमें भी तो राजकुमारी दिखती है ना। हेलो अर्चना मैम, आप कैसे हो? अरे बहुत अच्छा। और संचित, मूछे हो तो संचित जैसी, वरना ना हो। बहुत बड़े मूछे यार। वाह, क्या फुल स्लीव मुझे रखी है आपने, बोल इतनी पूरी हैं? संचित, गर्लफ्रेंड है कोई आपकी? हाँ सर। सोच के क्यों बताया? टेलीकास्ट मत करना, घर वाले देख लेंगे ये चीज। ये पीछे बनियान में कौन निकला? आपके पापा थे? नहीं सर, वो भैया थे। वो बनियान में रहते हैं? मीटिंग चल रही थी इसलिए वो। शादी हो गई ना उनकी तो, है ना? हाँ, शादी के बाद आ जाता आदमी, बनियान में आ जाता है। तो भैया कहाँ है? बुलवाओ तो सही भैया को, जरा बात तो कराओ। कहाँ है भैया? हैं, कहाँ गए भैया? मीटिंग चल रही है सर। मीटिंग? आगे। मीटिंग बनियान पहन के कौन सी मीटिंग कर रहे हैं? आगे सर। आगे। हेलो संचित के भैया, कैसे हो आप? अरे सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया, ऐसे ही दिल किया। आप निकले ना पीछे से तो मैंने देख लिया आपको। अच्छा। आप प्लीज कैरी ऑन, आप अपनी मीटिंग जारी रखिए। थैंक यू संचित। संचित, बड़ा मजा आया आपसे बातें करके। और खुश रहें आप, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, और जल्दी मुलाकात करते हैं मुंबई में। जरूर सर। ओके संचित, गॉड ब्लेस। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अर्चना, ये गाना मैंने आपके लिए गाया है। अरे वाह, थैंक यू कपिल। नहीं, थैंक यू वाली कोई बात नहीं। रात को जब ज्यादा हो जाए थोड़ा नींबू पानी पी लिया करो। गुलाबी आंखें लेके आ रहे हो आप शो पे। पर वैसे जेन्युइनली अर्चना जी, मैंने अच्छा गाया गाना। सुर, ताल, लय सब बढ़िया था तेरा। पता नहीं, आप जब तारीफ करती ना अच्छा तो लगता है। हाँ। लेकिन एक स्मेल आती है कि दिल से कर रही हैं या इंडियन आइडल वालों की कुर्सी खाना चाहती हैं आप। तो मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता आपके कमेंट्स पे भी। अच्छा। तो इसलिए मुझे जिन पे विश्वास है मैं उनको बुला लेता हूं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर सचिन जिगर। ओह, जोरदार तालियां एक बार सचिन जिगर के लिए। सचिन जी, जिगर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सचिन, आप सच में जिगर वाले हो। मतलब आजकल के माहौल में अभी भी लोग डर रहे हैं घर से बाहर निकलने में। अर्चना जी जब से आई हैं 1.5 महीने, आ तो गई, घर नहीं जा रही। 1.5 महीना हो गया यहीं पे बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने जाने की कोशिश नहीं की। अच्छा। इन्होंने जाने की कोशिश की, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ओहो, पर क्या करें, अभी सब घर के हालात हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे, और आपके गाने हम लोग सुनते रहते हैं, हम आपके फैन हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपको सामने देख के। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं अभी तक के रिलीज हुए सारे एपिसोड देख चुका हूँ। रियली? या और सोचो, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि आपकी वजह से मैं अर्चना जी का लाफ्टर हैंडल कर लेता हूँ। लो जी, कंप्लेंट आने लगी मार्केट से। तू नहीं बोला होगा बोलने के लिए। हाँ। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो भी आपका फ्रूट खाने का मन करे, हाथ नहीं लगाना भाई। आगे भी हमने शूटिंग के लिए रखने होते ही।
आपको पता है अर्चना जी, सचिन जिगर ने अपनी जो शुरुआत थी जी। वो फालतू के म्यूजिक से की थी। अच्छा मतलब फालतू का म्यूजिक नहीं, फिल्म का नाम फालतू था लेकिन फिल्म बड़ी अच्छी थी। और उस फिल्म में इनका गाना बड़ा मजेदार था, 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है। अरे व्हाट अ वाह। सुपर हिट। अच्छा, जब वो गाना इतना सुपर डुपर हिट हो गया, आपने सोचा तो होगा यार अगर फालतू का म्यूजिक इतना हिट हो गया बाकी गाने कितने हिट होंगे? हाँ बिल्कुल सोचा था सर, और हमने भी ऐसे फालतू फालतू में ही बना लिया था एक्चुअली, लेकिन क्या मजाक मजाक में आपकी तरह लोगों को पसंद आ गया। ज्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए, मुझे लगता है ऊपर वाले का नाम लेके सच्चे दिल से जो करो। बिल्कुल। जैसे ये जब घर से निकली तब सिद्धू जी मौजूद थे, तो चैनल ने बुलाया भी नहीं था, आते आते पता नहीं क्या कांड किया इन्होंने। बस अच्छा, मैं सचिन जिगर को आप सब गानों के माध्यम से तो जानते हैं, टीवी पे कम दिखाई देते क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन इनके गाने आपने सुने, बाबा जी की बूटी, फिर आया बीट पे बूटी। आपका साथ में कोई जड़ी बूटी का भी काम है? कोई वैद हकीम रहे हैं फैमिली में, कैसे मतलब? पाजी ऐसा है कि हम लोग दोनों टी टॉडलर्स हैं। अच्छा जी। अगर पार्टी में भी जाए तो हमारा कोई सेवन नहीं करते हम। अच्छा जी। हम सिर्फ इन चीजों के बारे में गाने बनाते। क्यों? ओके। क्योंकि क्या है कि हमारी रेपुटेशन ऐसी हो गई, हमारे दोस्त लोग भी बोलते हैं अरे तू आज पार्टी में आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा कंसर्न हो रहा है तू मेरे बारे में। अच्छा। फिर पता चलता है वो बोलता है नहीं नहीं तू आएगा तो क्या है, तू हम लोग पी लेंगे फिर तुम हम लोग को घर छोड़ देना। ऐसे यार दोस्त एक जरूर होते हैं साथ में जो बेचारा सबको घर छोड़ता है। तो उन लोगों के बारे में इतना कुछ पता है ना कि 15 मिनट हुई है अब ये बोलेगा कि मेरी लाइफ खराब हो गई, अब 20 मिनट या 40 मिनट बाद बोलेगा तू मेरा सच्चा दोस्त है। हाँ। और 1 घंटे बाद फिर बोलेगा यार चल घर छोड़ दे, अभी नहीं हो रही मेरे से। कभी कभी ना शराबियों का झुंड होता है ना, तो आपको लोग ओके यार मैं चलता हूँ, नहीं 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 ऐसे कैसे, तो यार जरूरी काम है, नहीं 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 नहीं, फिर आप कानून बोल दो ना जरूरी काम है, ओए जान दो। मेरे को पता है। वो क्या होता है ना पाजी, कुछ शब्द होते हैं, जैसे आप समझ लो कोई म्यूजिक डायरेक्टर के लिए दिल वर्ड बड़ा लकी होता है, हमारे लिए वो वर्ड बूटी है। आप देखो बाबा जी की बूटी सुपर हिट, फिर दूसरी बार भी पैसे मिल गए बीट पे बूटी, फिर तीसरी बार हमें और एक बार बेचना था तो हमने कहा अभी और एक बूटी पे गाना बनाए, तो किसी ने, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बोला नहीं नहीं आपने 2 बार बेच दिया। तो आप सोचो हमने क्या बेचा, हमने बूटी को बुटिया कर दिया। हमने और एक गाना बनाया शेख और बुटिया। मैंने इसलिए वो पूछा था कि जड़ी बूटी का साइड बिजनेस कई बार होता है, जैसे अर्चना जी का साइड बिजनेस ये है, ये शो। अच्छा। मेन बिजनेस इनका जैसे मड में रहती ना, तो मगरमच्छ नहीं होते जो उनके दांतों में ब्रेसेस लगाती हैं, ये ऐसे ये नया दांतों में ब्रेसेस। अब मगरमच्छ क्या आम आदमी के हाथ आता नहीं तो क्लैपिंग कर देता है वो। 2 डॉक्टरों ने अच्छे ब्रेसेस लगाए तो उसने क्लैपिंग की, डॉक्टर आधा इधर रह गया आधा इधर, तो ये क्या करती, घुटना मुंह में दे के ना उसके ब्रेसेस लगा के ब्रश ब्रश करवा के, तो टोटल इनका मतलब वो है। एक अर्चना जी का सवाल था कि म्यूजिक तो आप जोड़ी में देते हो, अकाउंट आपके अलग अलग है या एक ही अकाउंट में आते हैं पैसे, या अलग अलग में आते हैं? हमारे दोनों के बीच में अकाउंट तो एक ही है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री इतनी कूल है ना कि अभी भी उस अकाउंट में हमें 10% से ज्यादा टैक्स भरने के जितने पैसे ही नहीं आते। मैंने ये जॉइंट अकाउंट वाला सवाल इसलिए पूछा, जैसे अर्चना जी का और इनके हस्बैंड परमीत सेठी, उनका भी जॉइंट अकाउंट है। अच्छा। हाँ, पैसे उसमें दोनों डाल सकते हैं, निकाल सिर्फ यही सकती हैं। तो इसलिए मैं अच्छा, जब होली दिवाली होती है अर्चना जी तो आते ना घर पे वॉचमैन आते हैं कि अरे अगर आप उनको 100 रुपए दे रहे, 2 आदमी है, ठीक ठीक दे दो, है ना, तो मतलब होता है इशारा होता है उनका कि 2 लोग हैं, ज्यादा दे दो। तो आपने कभी किसी प्रोड्यूसर से कहा भाई 2 आदमी है देख लो, हैं? हाँ बाजी, हम लोग अलग अलग तरीके से पैसे ऐंठने की कोशिश करते रहे। तब मुझे भी साथ में मिला लो, हम बोल दिया करेंगे हम 3 आदमी भाई। हाँ बिल्कुल, कभी कभी हम ये बोलते हैं हम 2 है, हमारे घर पे तो 8 हम पे डिपेंडेंट भी है। तो पर प्रोड्यूसर की मतलब पर आइडिया अच्छा है आपका, मिलके ज्यादा ऐड सकते हैं। आपने कभी मुझे गाना गाते हुए देखा है? सर एक्चुअली हमारी लास्ट फिल्म में हमने बेचा भी था कि कपिल जी गाएंगे, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे दो, नहीं अप्रूव हुआ। आपने क्यों बोला ऐसा? अरे मैं खुद दे देता, मेरे को रख लो, गाना गवा लो आप यार। आपको शिवजी महाराज की कसम, एक मेरे से जरूर गवाना कभी भी। पाजी ओए लोग ना मेरे शो में आना बंद कर देंगे, बंदा ना इनवाइट कर करके काम मांगता है। नहीं पाजी, बहुत सिंपल है, मैं जो गाऊं आप गा दो, फिर मैं आपको दे दूंगा गाना। पक्का? पक्का। आप मुझे सी मेजर देना भाई। सी मेजर तो इसने आपको दे दिया, मेरे को क्या देगा फिर? अच्छा
Nini sa re re sa nini sa re re sa nini sa ga ga sa nini sa ga ga sa nini sa ma sa nini sa ma re sa ni pa ni sa re ga sa re pa ma re sa ni ma ba sa ni sa ni sa ni sa ni sa ma ba sa ni sa ni sa ni sa ni sa ma ba sa ni sa ma ba sa ni sa ma ba sa ni re ma pa ni sa. Oh my God! सुर कहाँ से आए हैं पता ही नहीं चला, तो इसलिए सैनिटाइज कर लो आप। एक एक टुकड़ा करके जी। नीनी सा रे रे सा नीनी सा रे रे सा नीनी सा गा गा सा नीनी सा गा गा सा नीनी सा मामा सा नीनी सा मामा सा नीनी सा मा रे सा नी। गाना देना होगा तो इतने में भी दे दोगे आप। ये आप रखो। पाजी आप पैसे देने के बारे में सीरियस हो? पैसा मतलब फ्रूट उनको आ गया एडवांस। नहीं वो ठीक है, अभी ये गाय की एक बाजू है, आप पैसे देने को रेडी हो या नहीं बताओ? भाई आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो? बेसिकली हम गुजराती है, तो आप अगर देते हो पैसे। मैं गलत बंदों के बीच फंस गया मैं, सॉरी। यार ये बंदा इतना भोला धार्मिक मुंह वाला बंदा, और अब देखो पैसा कैसे दिमाग में चल रहा है। अरे पाजी 4 महीने से कुछ नहीं कमाया, पहली अपॉर्चुनिटी सामने पड़ी। पाजी लेकिन ये दिखता भोला है, इसका लक ही ऐसा है। मैं आपको बता रहा था कि एक फ्लाइट का एक चक्कर है, इसका नसीब ऐसा है कि हमेशा इसके बगल में ना एक खूबसूरत लड़की आकर बैठेगी। अच्छा हाँ, और मेरा अपना रिस्पेक्टफुली कोई बूढ़े अंकल आके बैठेंगे। हाँ? अच्छा, वेस्ट ऑफ द टाइम इसकी ये सो जाएगा फ्लाइट चालू होने से पहले। तो एक बार ऐसे तो लंबी फ्लाइट थी, अमेरिका से वापस आ रहे थे और वही हुआ, फिर खूबसूरत लड़की है तो मैंने बोला यार एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसने बोला ये ले बाबा जी का ठुल्लू। तो ठीक है, खैर फ्लाइट शुरू हुई। फ्लाइट शुरू होने से पहले मुझे पता चला कि मेरे बगल में माइक टाइसन का भाई आके बैठा हुआ है 7 फीट का। अच्छा, तो जब हैंडबैग आप रखने जाते हो तो कभी कभी बगल सीट पे रख देते हो अपना सामान ना, तो आते हो हुज इज बैग मैन। बोला यार ये तो फ्लाइट चालू होने से पहले ही डांट रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, और मैं अपना गुजराती दाल भात और ये तो कोई बात नहीं। फ्लाइट शुरू हुई, मैंने अपना फोन पे अपना एक फेवरेट कॉमेडी शो है उसके एपिसोड डाउनलोड किए, तो मैंने देखने लगा। देखते देखते मेरी हंसी छूट गई। हु यू लाफिंग ऑन मैन, हु यू लाफिंग ऑन। बोला यार इसको क्या समझाऊं, हिंदी में शो है। बोला इट्स इन हिंदी, तो बोलता मुझे हिंदी आती है। अच्छा, अच्छी बात है। मैं बोला ले अभी आया ऊँट फाड़ के नीचे, सुन। तो फिर वो हंसना शुरू किए पाजी। अच्छा। फिर मुझे पूछ रहा है हु इज दिस गाय मैन, हु इज दिस गाय, लवली शो मैन। मैं बोला दैट गाय इज अ वेरी फेमस गाय इन इंडिया, हिज नेम इज कपिल शर्मा। ओह सीरियसली? तो वाओ बॉस यार, वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ऐसे सिंगर को बुलाने का जिन्होंने सचिन जिगर के कंपोज किए हुए बहुत सारे गाने गाए हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम जी करदा, हमन करेंगे और टकीला जैसे अनेकों सुपरहिट सॉन्ग्स गाने वाले टैलेंटेड सिंगर मिस्टर दिव्या कुमार। दिव्या के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पाजी आपने समय बांध दिया है, हम आपके ऑलरेडी इतने बड़े फैन हैं। मैं दिव्या को बता रहा था कि जब पहली बार इनका गाना सुना ना बदलापुर में, तो मैंने वरुण धवन को फोन किया। मैंने कहा वरुण, मैंने कहा यार बदलापुर का मैंने अभी ट्रेलर देखा, गाना देखा, वो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा किसने गाया है? उसको लगा यार मेरे ट्रेलर की बात ही नहीं कर रहा। हालांकि बड़ी कमाल की फिल्म थी बदलापुर, और पहली बार मैंने जब आपका गाना सुना उसके बाद जितने भी गाने आते हैं मैं सुनता हूँ। लव यू पाजी, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए, नमस्ते। अच्छा, एक दूसरे को पीछे मिलके भी आ रहे हैं, चाहे इकट्ठे इधर आगे हमारी टीवी इंडस्ट्री तो मिलके आता है पीछे, फिर भी यहाँ पर बोलता है वेलकम सर जी, भाजी करता है ना। तो भी अभी मतलब वेलकम ना करूं, वो आए तो कहूं आओ बैठो, ऐसे करूं। तो वो भी यही कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं कुछ पूछता नहीं, मैंने तो सब कुछ पूछा ही हुआ है। हाँ मतलब बट सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आज पहली बार हिस्ट्री में आपके शो का ऐसा हुआ होगा जी कि आपकी एक ऑडियंस आज गेस्ट बन के आई है, और मैं आपका एकदम लॉयल ऑडियंस हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और लाइफ के जितने भी मतलब डिप्रेसिंग मोड्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, मैंने बार बार लगातार सारे एपिसोड्स आपके देखे हैं, और इस वजह से मैं कोप अप कर पाया हूँ जिंदगी से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं टूटा फूटा शायर हूँ। क्या ये म्यूजिक बनाते वक्त मीटर के लिए तो लिखते ही हैं गाने, तो मेरी शायरी ऐसी टूटी फूटी होती है, लेकिन फीलिंग समझिएगा। तो पाजी के लिए एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ। टीवी पे आजकल चल रही है डिप्रेशन, नेगेटिविटी, डर और कहर।
तो टीवी पे चल रहा है, बिक रहा है डर और कहर। एक ही बंदा है जो रब्दा बंदा है, हंसाते रहता है, सच्ची में है उस पे रब की मेहर। आए वाह वाह वाह, क्या बात है, लव यू सर, थैंक यू। अच्छा, लॉकडाउन में आपने देखा है सब बंदे का ना 1-1, 1.5, 2-2, 2.5, 3-3 किलो कम हुआ है। बीवी ने काम बड़ा कराया। आपकी शादी नहीं हुई? हुई सर, बिल्कुल हुई। अरे भाई इसका भी कम हुआ है। अच्छा, ये कम होकर ऐसा है। मैंने कल ही बाल कटाए तो सर कल ही मैंने नए कपड़े खरीदे शो में आने के लिए, नहीं तो चड्डी में घूम रहे थे सर। पहली बार मौका मिला इतनी लंबी पैंट पहनने का, जूते पहनने का। तो दिव्या, आप मतलब अब तो आप तो स्टार हैं, तो आपकी वाइफ भी काम वाम करवाती थी कि नहीं नहीं ठीक है हवन करेंगे पर उधर पोछा मारेंगे? कभी उन्होंने बोला आप करवाया लॉकडाउन में? ये बात है ना कि घर में कोई स्टार नहीं होता। हाँ ये तो है। तो वो एक होता है कि हेल्प भी करना था, और मैं वैसे भी काम करता था। मैं बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ अपने माँ बाप का। हाँ अच्छा, मैं वैसे भी काम करता, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो चौथे महीने में तो मेरा हो गया था कि भाई मैं जा रहा हूँ घर छोड़। अच्छा दिव्या का एक और गाना है, चुम्मे में च्यवनप्राश है। वाह वाह वाह। कभी नहीं आपको देख के क्यों लगता है आपने वो च्यवनप्राश बड़ा खाया है? जब अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य मिलते हैं तो ऐसी कुछ एक साजिश होती है लिरिक्स में और ट्यून में। इट्स टॉकिंग अबाउट वर्कआउट, कि आप तेरे चुम्मे में ही इतना वर्कआउट है कि मैं जिम जाना छोड़ दूं, यू नो, योगा भी कर लूं तेरे चुम्मे में। वो बहुत मैंने कहीं पढ़ा भी था कि च्यवनप्राश जब आप खाते हो तो बड़ी कैलोरीज बर्न होती हैं। पाजी हमारी एक टीम सी बन गई थी जब हमने काम शुरू किया, बदलापुर वगैरह जब आया था। इधर भी बना लो टीम सारी, ये कर्व सही आ रहा है। आज मैं 100 बार मैंने पूछा कि यार कपिल बाजी इतना क्यों बुला रहे, इतना क्यों बुला रहे, 3 साल में कभी नहीं बुलाया। लॉकडाउन के बाद सबके एस्पिरेशन थोड़े थोड़े बदलते जा रहे हैं। मेरे को माफ कर दो, मैंने आपसे गाना मांगा। मेरे को वैसे रख लो साथ में। मौका देख के अरे बच्चे मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं मतलब जब स्ट्रगल कर रहा था एंड बचपन से मेरी आवाज़ ही चोट खाई हुई है। मुझे एक बहुत बड़े एड फिल्म मेकर ने बोला था मेरी आवाज़ एकदम चोट खाई हुई है। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं सिंगर कब बन पाऊंगा, बिकॉज मेरी मॉम ने सपना देखा था, बट क्यों देखा था मुझे पता नहीं। तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मेरी इनिशियल स्टेजेस पे, तब मुझे मेरी फ्रेंड मिली प्रिया सरैया, जो अब इनकी वाइफ है। अच्छा। मेरे बचपन की दोस्त है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू नो सचिन जिगर हैं, 2 लड़के हैं, नया काम कर रहे हैं मस्त, तो आजा असिस्ट करना। मैं अपना पूरा सामान उठा के भाग गया घर से, और मैं इनके स्टूडियो में जाके मैंने डेरा डाल दिया, और मैं इनकी टीम का एक छोटा सा हिस्सा बना। और मुझे एक्चुअली में म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या होता है, उसकी बेसिक्स जो है वो मुझे इन दोनों ने सिखाई है। एंड ये दोनों हमेशा मेरे गुरु रहेंगे। आपने इतने गाने गाए सचिन जिगर के, मुझे पहले लगता था आपके पास इनका कोई वीडियो है। वीडियो तो तीनों के एक दूसरे के पास होंगे। जब वो टीम चल रही थी बड़ा मजा आता था। तो ऐसा होता था कि खाना खाते थे, गेम खेलते थे, स्टूडियो में ही सो जाते थे। तो एक लाश यहाँ बिछती थी, एक यहाँ, और दिव्या के लिए जो थी स्पेशल एक जगह थी, वो एंट्रेंस के पास थी। अच्छा। तो अगर बहुत लेट हो गया है तो बाहर से कोई आ नहीं सकता था, तो क्योंकि इसको कोई क्रॉस करके जा नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ पाजी, ये दरवाजा है यहाँ, और यहाँ दिव्या है ऐसे। तो 6-7 दिन 8 दिन एक हमारा छोटा सा एक बॉय है जो अभी भी हमारे साथ है, वो आता था। और वो सुबह रात को तो चलो भूल जाओ, सुबह 11 बजे इसको 1 बजे 2 बजे उठने की आदत है। और हम लोग अंदर काम कर रहे हैं तो वो बाहर से घंटी मार रहा है, और 2-3 दिन वो लांद के आ गया, कूद के आ गया। चौथे दिन वो जब जंप मारा था तो दिव्या थोड़ा सा पलटी मार गया। हाँ, पलटी मार गया, तो उसके साथ वो पलटी मार गया। अब तो दिव्या मुड़ा, उसके साथ वो थप करके गिर गया। वो छोटू सा है, आके मेरे सामने ऐसे बैठा, सार दिव्या भैया को बोलो या वो इधर रहेगा या मैं इधर आएगा। अच्छा, देसी घी के डिब्बे पे आपने लिखा था ना असली घी। दिव्या के अकाउंट पे जाओ ना, इसमें लिखा असली दिव्या कुमार। आपको किसी ने शक किया था कि नहीं आप नकली दिव्या कुमार हो? आज पहली बार मेरी वैनिटी पे मिस्टर दिव्या कुमार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, मिस दिव्या कुमार होता है। एक दिन कोई एक शूट था बहुत पुराना, ये सोनी मतलब भरत भाई उसमें थे। तो मेरा एक वैनिटी था जिसमें दिव्या लिखा हुआ था, सिर्फ दिव्या। जिसने वो माइक मैन आया, जो माइक लगाने वाला होता है, बड़ा एक्साइटेड है, दिव्या मैम को माइक लगाना है। वो अंदर आया, मैं बोला ले मैं ही हूँ।
अच्छा आप है क्या? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, किसी और को भेजा उसने माइक लगा के। पाजी ये लेकिन इसीलिए असली दिव्या कुमार। ये इतनी मस्ती करता है, इतना बोलता है, आपको एक सच बात बताऊं, हम तो मतलब इसके साथ उठते बैठते हैं, साथ में खाना वाना खाते हैं। आप एक रूम में दुनिया भर के परकशन रख दो, दिव्या कैन प्ले ऑल ऑफ इट। अच्छा, सो वाह, टैलेंटेड। क्या बात है। मेरे डैड म्यूजिशियन है सर, मुझे मतलब मैं उन्हीं की दुनिया में पला बड़ा हूँ। वो जो सामने बैठे हैं तो ये सारे मेरी दुनिया वही। नहीं ये नहीं बजाते। अच्छा, आफतों के परिंदे हवन करेंगे, शेकियो बूटी, आपने जो कमाल के गाने गाए हैं, इतने सुपरहिट सॉन्ग्स हैं। आप गाने की वर्डिंग देख के गाना सिलेक्ट करते हो कि चेक देख के? चेक तो देखा ही नहीं है। चेक तो नहीं दिखता बट नहीं सर, मैं अपॉर्चुनिटी देख के करता हूँ। लिरिक्स क्या है, कौन है क्या नहीं है, क्योंकि जो सपना मॉम ने देखा था कि ये वो रोज़ सुबह पूजा करती है, ये सपना देखती है कि भाई ये इसके साथ गाना कर ले, इसके साथ गाना कर ले, इसके वो सारे मैं टिक मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले उन्होंने कपिल शर्मा के शो में जाए ये भी मांगा था, तो ये बात पे मैं जरूर कहूंगा, आज अगर सबसे खुश और सबसे डिसअपॉइंटेड एक आदमी है वो मेरे डैडी है। खुश इसलिए क्योंकि वो सुबह से रात तक सिर्फ कपिल शर्मा शो देखते हैं, तो आज वो बड़े खुश है कि मैं आया हूँ। और वो डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि उनको साथ आना था, बट ही सीनियर सिटीजन तो अलाउड नहीं है। पर शुक्रिया अंकल, आपने हमारे टैलेंट को पहचाना। आपका बेटा तो हमसे पैसे मांग रहा है। हाय वेरी नाइस। हाय सचिन, जिगर और दिव्या कुमार जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। वेरी नाइस, बहुत बड़ी फैन हूँ। वेरी नाइस शूज, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। अरे क्या गाना दिया आपने, जॉनी जॉनी जी। मस्त। एक गाने में अक्षय कुमार जी थे, मेरा भाई भी था कृष्णा। क्या डांस किया था उसने। मैं सच्ची बोलती अर्चना जी, जब ये गाना रिलीज हुआ ना, जिंदगी बदल गई। अच्छा, हाँ, उस कुत्ते की। मैं तो अभी भी लड़की बन के घूम रहा हूँ। ऐसे से बैठी। वेरी नाइस, बिग फैन। सचिन, जिगर, दिव्या कुमार, दिव्या कुमार, जिगर, सचिन। तो ऐसा कितनी बार भी कर, जिगर बीच में ही आता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। सचिन, जिगर, क्या बात है, बहुत अच्छा। सचिन, जिगर, दिव्या कुमार, क्या बात है। सचिन जिगर के साथ आए, जिगर सचिन के साथ आए। दिव्या कुमार जी आप किसके साथ आए? अरे तीनों एक साथ आए हैं। नहीं, बाइक पे ट्रिपल सवारी अलाउड नहीं है। अरे गाड़ी पे आए हैं वो। अच्छा, आप तीनों ने मिलके एक गाड़ी खरीदी है? तीनों के पास अपनी अपनी गाड़ी है। तो एक गाड़ी में क्यों नहीं आए आप लोग? वो कैसे भी आए, तेरे को क्या लेना देना है? तो मेरा गाड़ी वालों से ही लेना देना, ये साइकिल वालों से लेना देना नहीं है। इनके पास कौन सी साइकिल है? अरे बहुत कमाल की साइकिल है। आपने देखा इनका साइकिल? इनका ना साइकिल का चेन खराब हो गया था। अच्छा। तो चेन हटा के उसमें सांप डाल दिया। हाँ, पहले इनकी साइकिल ऐसे चलती थी, अब ऐसे चलती है। कल तो मालूम है कितना प्रॉब्लम हो गया। ये फिल्म सिटी का जो गेट है ना, उस पे 4 घंटा खड़ी थी। क्यों? अरे वो सांप ने नेवला देख लिया, वो भाग गया। फिर 4 घंटे बाद सांप आई, शूटिंग पे लेट आई, मालूम है? चल झूठी, साइकिल में सांप कौन लगाता है? अच्छा, सांप वाली बात पे तेरे को विश्वास नहीं है? नहीं। तो दूसरी वाली बात पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। कौन सी? वो जो साइकिल है ना, उस पे गद्दी नहीं, गीदड़ बिछा के बैठती है उसके ऊपर। झूठ बोल रही तू। साइकिल उनके पास है ही नहीं। इन्होंने तो ऊंट को पैंडल लगवाए हुए हैं। साइकिल इनको छोटी पड़ती है ना, घुटने खिंचते। फिर आप लोग का तो मजाक चलता रहता है, आप टेंशन मत लेना। कोई नहीं, तबीयत ठीक हो जाएंगी। कोई नहीं, ऐसा सुबह उठने का, मस्त गर्म पानी में ना ऐसा हनी डालने का, उसमें तुलसी डालने का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? अरे मैंने सुना है जिगर में बड़ी आगे। बात है। कोई बात नहीं, आपको तो एसिडिटी का प्रॉब्लम, एसिडिटी का एसिडिटी भी होगी ना, कैसी भी डिटी हो हम लोग उसको ठीक कर देंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपकी एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। क्या? ये राहुल रॉय की गर्लफ्रेंड को आपने अपने घर पे क्यों रखा है? क्यों? अरे वो खुद बोल रहा है, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। कौन है वो? अरे वो गाना है। अच्छा वैसा है। हाँ। ओके, वही गाने के बहाने ना सब बोलते रहते हैं लोग, मैं बहुत शाने में जानती। खैर एनीवे, सचिन जिगर में आपकी बहुत बड़ी फैन है। सचिन, बुरा मत मानना, अभी अजय अतुल आए थे, उनको भी मैंने यही बोला था।
वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम लोग को बोलना पड़ता है। ए सपना तू यहाँ करने क्या आई है? एक्चुअली मेरा उधर नाला सोपारा में हम लोग रहते हैं। हम लोग का काम है उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस है, और दूसरा भी बिजनेस है हम लोग का। ये बिजनेस है का, ये तो स्टेटस वाला है। हाँ, हम भोजपुरी फिल्में भी बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो हमने स्क्रिप्ट लिखेला, अगर आप इस पे म्यूजिक दें तो अच्छा रहेगा। कौन सी तो फिल्म एक टाइटल है हमारा, देवरा दबाए ट्रिगर, सैया हमार सचिन जिगर। फिर हमारा एक और पिक्चर है, दूध निकला बोतल से, भौजी भागी होटल से। ये पारिवारिक फिल्म है, अगर इस पे आप कर सकते हैं। फिर एक है हमारा, सैया जी खिला के चाट, रात भर मारे फाट। इस फिल्म में एक मिनट, सैया जी खिला के चाट, रात भर मारे फाट। हाँ, क्या इसमें ऐसा है, आप म्यूजिक नहीं देंगे चलेगा, इसमें गोली दे दो। हम लोग को गैस का प्रॉब्लम होता है हम लोग को। नहीं सच्ची में, क्योंकि क्या, पैसा तो कोई भी कमा लेता है अर्चना जी, सेहत जो रहती है वो सबसे बड़ी चीज रहती है ना। आज मैंने ज्ञान की बात की ना कप्पू, है ना, तो ये ज्ञान की बात आप दोनों मत रखना, दिव्य जी आप अपने पास रखना। क्यों? क्योंकि आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। मेरा छावा है मुकेश। हाँ, नाला सोपारा में रहता है वो। अलग अलग वो इंस्ट्रूमेंट सब बजाते हैं। हाँ, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट वो नहीं बजा पाता, वो ऐसे रहता है ना, वो हारमोनियम नहीं, गिटार। अबे गिटार तो ऐसे बजता है। हाँ, यही बात इसको बता। मेरा छावा तो बहुत टैलेंटेड है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा बजा लेता है वो। बांसुरी नहीं, तबला। एक तबला आगे, एक तबला पीछे, ऐसा बजाता है वो। बहुत टैलेंटेड है वो। इतना टैलेंटेड हो तो वो भी कर लेता होगा। वो झुंझुना है? नहीं, ऐसे दीवार गाड़ी की ठोक के भीख मांग लेता होगा। कोई बात नहीं। वो गाड़ी ठोक के पैसा कमाता है, किसी की ठोको ताली ठोक के पैसा नहीं कमाता है। एक्चुअली ना, आप तीनों मेरे को नाला सोपारा में लगेंगे। हमारा ना उधर सम्मान समारोह होता है। 10 साल से हम बड़े बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, तो अगर इस साल आप तीनों आ जाएंगे तो प्लीज मुझे सम्मानित करिएगा। तूने कौन सा बड़ा काम किया है? मैंने कल ही मटर छीले हैं। ये कौन सा बड़ा काम हुआ? अरे भैंस के मुंह से छीन के छीले हैं। अब इससे बड़ा क्या, हाथी के मुंह से छीनूं मैं? क्या बात करते हैं? Oh my God! क्या हुआ? वो आ गया। क्या? मेरे मसाज का टाइम है। इधर पार्लर है मेरा, चलाती हूँ। अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। अच्छा। आप लोग तो म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, तो आपके लिए पहला मसाज है क्रिकेट पे। ओए, क्रिकेट के ऊपर मजाक कर रही थी। म्यूजिक के लोग क्रिकेट की बात थोड़ी करेगी। मेरा पहला मसाज है कुश्ती पे। कुश्ती में म्यूजिक का क्या लेना देना? हाँ, यही दंगल वालों को समझा। कुश्ती की पिक्चर बना, उसमें म्यूजिक डाल दिया। इसी दोहरी मानसिकता का विरोध करती हूँ मैं सच्ची बता रही हूँ। नाला सोपारा में मेरा 2 ही काम है, एक मसाज करना और एक विरोध करना। विरोध मैंने कर दिया, अब मैं मसाज करेंगे। विरोध ठीक किया ना मैंने? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत। तो हमारे पास आपके लिए मसाज, आपके तो मस्त मस्त गाने। दिव्य कुमारी जी, आप किसके साथ आए? अरे आपके लिए स्पेशल मसाज है, कमरिया मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैं कस्टमर को हम तेल लगाती है और मैं मसाज नहीं करती। मेरी फ्रेंड है रिया, तो वो आती है दरवाजे पे, मैं उसको बोलती कम रिया, तो वो आती है हमारे पास में। मैं बोलती है ये जो कस्टमर है इसने पूरा पैसा नहीं दिया है, इसका कम मसाज करना। तो वो पैर पे चालू करती है मसाज। मैं बोलती पैर हो गया, आप कम रिया। ऐसा आपको मजा नहीं है? कोई बात नहीं, हमारी तो टीआरपी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपके लिए स्पेशल मैसेज है। आपने वो बदलापुर क्या मस्त गाने देते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छे। आपका वो गाना बहुत अच्छा लगा था मेरे को, जुदाई। अच्छा, हाँ, क्या बात है। तो वो जुदाई मसाज है कप्पू हम लोग के पास। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, चमेली का तेल
और करेले का तेल ये मिक्स करते और कस्टमर के सर पे जोर से लगा के ऐसा ऐसा रगड़ते और जू मर जाती। जुदाई जुदाई जुदाई। मैं भी चलती है मेरे को, मेरे जाने का टाइम हो गया। बड़े बड़े लोग आते हैं ना, अभी वो आपके सिंगर आए थे हमारे पास में, उषा उत्तुप जी। हाँ तो वो आए थे, वो जाते जाते अपना उत्तुप छोड़ गए मेरे पास। इतना प्रॉब्लम है, अभी सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, वो चटनी लेके बैठेंगे, उत्तुप कौन देगा? तो मैं चलती हूँ। और तेरा धंधा कैसा चल रहा है? बहुत ठीक। सुबह से फ्रूट लगा के बैठते, एक भी नहीं बिकता तेरा। क्या बात है भाई, आपकी आवाज में जो किसने आपको कहा ना दर्द है, वाकई वो आता है। मतलब जब आपका मन करता है, ये तो नचा भी देते हो आप लोगों को। मतलब फ्लेवर है भी बंदे का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दिव्या, तुमने बोला कि तुम क्लासिकल म्यूजिकल फैमिली से हो जी, तो मतलब कितना रियाज करना पड़ा ऐसे गाने के लिए? ऐसी आवाज के साथ कोई रियाज नहीं करना पड़ा। बट मतलब क्लासिकल बैकग्राउंड एज ए ना, मेरे ग्रैंडफादर पंडित शिवराम वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनकी वजह से उनके 8 बच्चे थे। मतलब उस जमाने में नहीं होते थे टीवी वगैरह, तो उनके 8 बच्चे थे, तो वो 8 के 8 ही म्यूजिशियन है। और मेरी जो भी गायकी या जो भी मेरा म्यूजिक जितना भी थोड़ा बहुत है, वो बिना सीखे है, वो बस उनके आशीर्वाद से है। वाह क्या बात है। अच्छा, मेरे दादा को आता भी नहीं था गाना, लेकिन बच्चे फिर भी 4। कंट्रोल देखिए। मतलब बट वो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो थोड़े, हाँ नहीं बिल्कुल खुश मिजाज होते हैं थोड़े। पाजी मेरे पास ना कुछ सवाल है आपके चाहने वालों के, तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा आपने किया है कि नहीं किया है। तो ये आप रख लें अपने पास, अगर आपने किया होगा तो ऐसे कर देना, नहीं किया तो ऐसे कर देना, ठीक है? जी। कभी किसी लाइव शो में ऑडियंस ने वियर्ड सी डिमांड या हरकत की है आप लोगों के साथ? क्या थी वो, हम जानना चाहेंगे। इसके बारे में बता सकता हूँ। एक लड़की ने उसको उसकी टाई से ऐसे नीचे खींचा और उसको ऐसा बोला, आई वॉन्ट एन ऑटोग्राफ। ओहो। नो नो, वो नो कह रहे हैं। वो नो बोल रहा है। हाँ, वो इसलिए नो क्योंकि उसने उसको भी बोला कितना पैसा देगी दोस्तों। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बहुत ही वियर्ड हुआ। मैं एक्चुअली एक बिहार में मुझे परफॉर्म करना था। अच्छा। पीछे फ्री ऑडियंस थी और आगे कुछ गेस्ट की ऑडियंस होती। अब बिहार में आप जाके पंजाबी गाने गा रहे हो, मतलब हम जो मेडलीज गाते हैं, हाँ। तो वहाँ की ऑडियंस नाच रही है, वो मजे में नशे में सब लोग। मैं गा रहा हूँ अपने जोश में, सामने कुछ 2 आदमी लोग थे। तो बाद में ना उसको देखा मैंने, मेरे मैनेजर खड़ा था, मतलब भाई क्या बोल रहे थे जरा देखो, जा नहीं पा रहे थे नीचे। तो थोड़ी देर बाद वापस देखो, मैं बोला क्या बोलने की क्या चाह रहे, मतलब 1 सेकंड म्यूजिक, क्या क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं गा रहा हूँ कि नीचे से उन्होंने कुर्सी का फेंकने का एक्शन किया ऐसे। ओह गॉड। मैं कहा अरे रुक जाओ भाई, क्या क्या सुनना चाहते हैं? चिट्टिया कलाइया गा। बोले भाई गाना पड़ेगा नहीं तो कुर्सी पड़ेगी। तो मैं गा रहा हूँ, वो गा रहा है, डांस कर रहा है। भाई तू शांत हो जा। तो सर ऐसी वियर्ड। दलेर पाजी ने मेरे को एक किस्सा सुनाया था। बोलते जब नया नया ना दलेर मेहंदी, जब वो बोलते कि मैं ये पॉप वॉप नहीं गाता था तो गजलें गाते थे वो। तो बोलते हमारा गजलों का शो हुआ एक, और एक बंदा बोलते गजल गाने गया, हमसे पहले 2 और गजल गायक थे। तो कहते एक बंदा आया उठ के, वो ऐसे गया, 10,000 रुपये रखा और उसके गाल पे काट दिया जोर से। पता नहीं प्यार आया, मोहब्बत आई या गजल नहीं पसंद आई, वापस आ गया। हाँ पता नहीं क्या आया उसके दिमाग में, दूसरा कोई गजल गाया, फिर गया वो, फिर पैसे बड़े थे उसके पास, पैसे रखे आगे सब, उसके तो कान पे रख दी उसने। तो तीसरी बार दलेर पाजी जब गए, कहते मैंने बंदा आते हुए देखा, मैंने ना बंद करके हाथ जोड़ दिए, आपको जो चाहिए मैं करूंगा, ये मत करना। कहते कभी आप के साथ किसी ने या आपने किसी के साथ लड़की बनके सोशल मीडिया पे चैट की है?
मेरे तो नाम में ही दिव्या है, तो मतलब ऐसे लड़के होते हैं, मैम हाउ आर यू, बोला बेटा देख ले ये है मैम। तो वैसे ही कभी कभी मजे ले लेते हैं कि कभी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी लड़की की खूबसूरती की तारीफ की है? बहुत दिलेर हैं आप तीनों। जी मुझे बाद में ये बोलना पड़ता है कि तू ज्यादा है, बट वो भी है। हाँ, ये कवर करना पड़ता है। एक बार परमीत सर ने की थी अर्चना जी के सामने किसी और लड़की की तारीफ। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अभी भी ठंडी जगह में जानते हैं तो रिब में दर्द उठता है। अच्छा, कभी शो करने गए हो, पैसा देने के टाइम पे ऑर्गेनाइजर गायब हो गया हो? बहुत बार हुआ होगा, आई एम श्योर। यार ये मत किया करो प्लीज। आप लोग कभी किसी आर्टिस्ट को बुलाते रहो, ये सब मत किया करो। अच्छा पाजी, अफवाहें बड़ी आती हैं जब आप पॉपुलर होते हो, तो आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं। तो जिगर साहब, आपके बारे में ये अफवाह है कि गुलजार साहब का गाना बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, ये सुन के आप बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि आपको लगा था गुलजार साहब आपसे ही बीड़ी जलवाना चाहते हैं। बिल्कुल सच बात है। गुलजार साहब के साथ कौन नहीं काम करना चाहता, अगर वो बीड़ी भी जलवा ले अपने लिए मेरे से, तो मैं बहुत खुश रहूंगा सर। दिव्या, आपके बारे में ये अफवाह है कि टी सीरीज के मालिक भूषण जी आपको दिव्या कुमार खोसला समझ के आपको दिन में 2 बार आई एम सॉरी के मैसेज कर देते हैं। आई एम सॉरी। ऐसा सौभाग्य मेरे को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ सर। एक अफवाह ये है कि सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म आप दोनों की बायोग्राफी है, क्योंकि फिल्म की तरह सचिन भी नहीं चाहते थे कि जिगर शादी करें। इज इट ट्रू? ये श्योर अफवाह है, क्योंकि मैं बताऊं, इसके लिए गांव से गोमती आती थी इसके शादी के प्रपोजल के लिए। बल्कि उसका एक वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा। जहाँ जिगर ऐसा बैठा हुआ है और वो लड़की वाले आए हुए हैं। उस वीडियो में प्रिया भी है। अच्छा। Oh, really? तो प्रिया अपने संडे को जिग्नेश ब्रिजेश, उनका एक अलग मैट्रिमोनियल चल रहा था। इसका मैंने बोला हेलो, जरा यूटर्न मारो, एक दूसरे की तरफ देखो। वाह। तो इनकी शादी तो मैंने करवाई। बल्कि मैं जब लड़कियां देखता था शादी के लिए, मैं कम से कम 16 लड़कियों को मिला रहूंगा, सबका एक कॉमन सवाल था, तो तमे रोज रात ना काम करो छो। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन हम ऐसे चल रहे हैं। हाँ, तमे रोज रात ना काम करो छो। मैं बोला मीन्स डू यू वर्क एवरी नाइट? हाँ। एक लड़की थोड़ी फॉरवर्ड थी, तो पर्सनल लाइफ नु શું થાશે? मैंने बोला पर्सनल लाइफ मतलब आई विल बी होम, आई डू कम होम राइट? नहीं, दिवस में तो प्राइवेसी ना मले। ओह माय गॉड। दिव्या, अफवाह ये है कि आपको संगीत सीखने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि बचपन से आप इतने शर्मीले थे कि सुर को छेड़ने से भी घबरा जाते थे। ये अफवाह बड़ी तो हो सकता है। मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि मेरे में टैलेंट है, और अभी भी मैं सोच ही रहा हूँ कि टैलेंट है कि नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ, और मुझे वो अच्छा लगता है कभी कभी। बाद में उनको पता चलता है कि अच्छा ये गाना तुमने, अच्छा ये तुमने गाना। मैंने हाँ मैं ही हूँ वो, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या है मेरे अंदर जो मैं इतने गाने गा पा रहा हूँ। So sweet of you. क्या बात है, अच्छा लगा। तो ये थी हमारी अफवाहें, इसी के साथ समाप्त होती है। सचिन पाजी, जिगर पाजी, दिव्या पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आप लोगों से बात करके, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छे अच्छे गाने बनाते रहिए और ऐसे एंटरटेन करते रहिए, और कसम है आपको, कभी तो मुझे गवाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेशक। मेरी पुलिस में भी जान पहचान है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शब खैर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.